व्हाट्सअप गाइस, इट्स सुबोध स्वगी साइनिंग इन। और सबसे पहले तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जितने भी इंडियन फुटबॉल फैंस आउट देयर, तुम्हारे लिए भाई। जिस तरीके से तुमने कल सपोर्ट करा है इंडियन फुटबॉल को, जिस तरीके से तुमने हैशटैग ट्रेंड कराया है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज और ह्यूज अप्रिसिएशन तुम्हारे लिए, बिकॉज तुमने इंडियन फुटबॉल को वो मच नीडेड अप्रिसिएशन और अप्लॉज दी है और रिकॉग्निशन दी है जो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और हमें इसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। जिस सपोर्ट को तुमने कल दिखाया है, कल पूरे दिन तुमने दिखाया है, और जिस तरीके से कल पूरे ट्विटर पर कल छाया हुआ था लिटरली इंडियन फुटबॉल, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। और लिटरली यही सपोर्ट चाहिए इंडियन फुटबॉल को। तो प्लीज प्लीज मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है तुमसे कि प्लीज सपोर्ट करते रहो, बिकॉज हमारी फाइट अभी एंड नहीं हुई है। हमारी फाइट तब तक एंड नहीं होगी जब तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्सेप्टेंस नहीं दे देती है इंडिया अंडर 23 टीम को अगले एशियन गेम्स के लिए। तब तक हमारी फाइट एंड नहीं होगी। तो डेफिनेटली लड़ते रहेंगे हम इस फ्रंट पर तब तक जब तक इंडियन टीम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, इंडियन फुटबॉल टीम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। एंड डेफिनेटली अगर तुम करंट सिनेरियोस की बात करोगे तो ऑफ कोर्स इंडियन टीम भी और एआईएफएफ भी अब फ्रंट रनर्स हो चुकी है। ये जो रूल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, इसको काउंटर करने के लिए। एंड कल हमारे गाफर, हमारे कोच इगोर स्टिमैच ने भी कल लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को। एंड द थिंग इज, उस एक लेटर ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया एंड वो हाइप बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी अगर तुम करंट सिनारियोस और करंट सिचुएशंस की बात करो तो डेफिनेटली एक चीज तो कंफर्म है कि एआईएफएफ भी अब इस चीज के बारे में सोचेगी। एंड द थिंग इज, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा। तो मेरा तुमसे निवेदन है कि प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, अभी हैशटैग्स ट्रेंड कराते रहो जब तक डिसीजन नहीं आ जाता। एंड मेरा हाथ जोड़कर जितने भी एआईएफएफ के मेंबर्स हैं और हमारे चेयरमैन सर साजी प्रभाकरन एंड हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सर अनुराग ठाकुर, में उनसे निवेदन है प्लीज इंडियन फुटबॉल को एक मौका दो। प्लीज सेंड इंडिया अंडर 23 फुटबॉल टीम टू एशियन गेम्स, प्लीज सर। और खैर हम लोग तो हैं ही इसको आग देने के लिए एंड डेफिनेटली हम लोग साथ में चेंज लाएंगे। स्वेर करो आज कि हम लोग आज से फुटबॉल में, इंडियन फुटबॉल में चेंज लेकर आएंगे डेफिनेटली। खैर इसके साथ हम लोग आते हैं सेकंड अपडेट पर, जो कि है पीएसजी को लेकर। और पीएसजी के अल्ट्रा सुधरने का नाम क्यों नहीं ले सकते हैं भैया। इनके अल्ट्रास कुछ एडवांस लेवल के अल्ट्रा हैं, ये मतलब नॉर्मल लेवल के अल्ट्रा नहीं है, अल्ट्रा लेवल के अल्ट्रा हैं। एंड जिस तरीके से इन्होंने कल नौटंकी करी है एंड अभी भी कर रहे हैं, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। और जिस तरीके से तुम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो ना, बाद में फिर पता नहीं कहाँ के जो जस्टिफिकेशन आंसर्स दे देकर और अपने तर्क रख कर वो कहीं से सेंस नहीं बनाती और लिटरली तुम्हें जूता मारने का मन करता है कसम से, जिस तरीके से तुम अपने आप को डिफेंड करते हो बिल्कुल फालतू के लॉजिक से। तो कहानी क्या हुई है कि तुम ऑलरेडी जानते हो पीएसजी फ्रंट रनर्स हो चुकी थी डुसान व्लाहोविच को साइन करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स व्लाहोविच अब यूवेंटस छोड़कर जाना चाहता है। एंड पीएसजी और बायर्न दोनों ही फ्रंट रनर्स थी अभी व्लाहोविच को साइन करने के लिए। मैंने तुम्हें ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था कि क्या कहानी है दोनों के बीच में, कि एक को तुम ले लो एक को मैं ले लेता हूं वाली कहानी चल रही थी। बट अब क्या हुआ कि पीएसजी अल्ट्राज ने कल दुसान व्लाहोविच के नाम का मोर्चा निकाल दिया कि भैया अगर व्लाहोविच आया उसकी 3 उंगलियां काट देंगे। अब 3 उंगलियों वाली कहानी क्या है कि सिर्फ 3 ही उंगलियां क्यों काटेंगे और ऐसा चल क्यों रहा है। देखो व्लाहोविच सर्बिया का प्लेयर है और अगर तुम पिछले कुछ हिस्ट्री की थोड़ी सी हम लोग घुसेंगे हिस्ट्री में, तो देखो सर्बिया वर्सेस कोसोवो वॉर हुई थी 1988 में, जिसमें सर्बिया विक्टोरियस हुई थी। और ये जो साइन है, ये साइन मैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता अभी, बट ये साइन दर्शाती है, जो 3 फिंगर साइन है, ये दर्शाती है सर्बिया की कोसोवो पर वो विक्ट्री को एंड सर्बिया को अबव कोसोवो। तो ये चीजें पीएसजी की अल्ट्रास को पसंद नहीं आई एंड सर्बिया के एक मैच में व्लाहोविच ने भी ये 3 फिंगर साइंस दिखा दिए थे। तो ऐसे में अब व्लाहोविच के अगेंस्ट पीएसजी अल्ट्रास ने मोर्चा निकाल दिया है कि भैया अगर तुम आए तुम्हारी यही 3 उंगलियां काट दी जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ
तुमने ये तीनों उंगलियां दिखाई हैं और तुमने ये चीज दर्शाने की कोशिश की है कि सर्बिया अबव कोसोवो है। और ये चीजें अभी पीएसजी अल्ट्रास के थोड़ा सा ये चल रही है कि कहानी, और पीएसजी अल्ट्रास की थोड़ी सी कहानी चल रही है कि भैया दुसान व्लाहोविच नहीं आना चाहिए, अगर वो आया तो ये हल करेंगे, उसका 3 उंगलियां काट देंगे। और ये कल से पीएसजी ऑफिस के आगे मोर्चा लेकर खड़े हैं। और अगर पीएसजी की तुम बात करोगे तो पीएसजी ने अभी तक इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे पहले तो दुसान व्लाहोविच को साइन करने का अभी पूरा एकदम अल्टीमेटम है ही नहीं कि भैया 100% वो है ही नहीं। और अगर साइन कर भी लेते हैं तो पीएसजी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से कहानी हुई थी अभी नेमार और मेसी को और ये सब को मिलाकर कहानी, मार्को वेराती और ये सब जो कहानी हुई थी, उसके बाद जो पीएसजी का रवैया आया था पीएसजी अल्ट्रास के प्रति, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके का एक्शन इस चीज के अगेंस्ट लेंगे। एंड यही चीज दिखाती है कि भैया पीएसजी बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है अपने पीएसजी अल्ट्रास से, और कुछ ज्यादा ही भाव दे देते हैं ये अपने अल्ट्रास को, जरूरत से ज्यादा भाव देते हैं, और साले ये सर पर चढ़ के मुँह रहे हैं। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं थर्ड अपडेट पर, जो कि है हमारे बड़े भैया की तरफ से। और बड़े भैया ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी है कि भैया अभी पूरे इंटरनेट का दिमाग पगला गया है। सबसे पहले तो कल अल नसर के मैच की बात कर लेते हैं अगेंस्ट सेल्टा विगो, जो फ्रेंडली थी ऑफकोर्स, जिसमें अल नसर 5-0 की गोल लाइन से हार चुकी है सेल्टा विगो से। अब देखो, अगर तुम थोड़े मैच की एनालिसिस की बात करें तो कल अल नसर की एक ऐसी साइड दिखी जो क्विक पासेस कर सकती है और क्विक हैंडल बॉल को कर सकती है। तो डेफिनेटली एक तो चीज तुम देख सकते हो कि भैया अल नसर थोड़ी से एडवांस हुई है। अगर पिछले समय में तुमने डेफिनेटली जनवरी के फरवरी के मैचेस देखे होंगे अगर अल नसर के, ऑफ कोर्स हम लोग देख ही रहे थे, तब से अगर तुम अभी के मैचेस देखोगे तो डेफिनेटली एक अपग्रेड आई है अल नसर में। लेकिन कल के अगर मैच की बात करोगे तो सेल्टा विगो बिल्कुल ही धोखे निकल गई राफा बेनिटेज की। सेल्टा विगो ऑफ कोर्स तुम जानते हो कि भैया अंडररेटेड टीम नहीं है, वो निकाल देती है मैच। और ऐसे में अब कल अल नसर की जब मैच खत्म हुई उसके बाद बड़े भैया ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी कि अब इंटरनेट पगला चुकी है, और खासकर मेसी फैंस की जो तरफ के जो इंटरनेट है वो सबसे ज्यादा पगला चुकी है। रोनाल्डो ने बोल दिया है भैया कि MLS इज ए ट्रैश और सऊदी लीग MLS से फार बेटर है। और ऐसे में अब उनके नाम का मोर्चा निकल गया और पेनाल्डो की पूरी जो रट है वो लगनी शुरू हो गई कि भैया पेनाल्डो ये अब सऊदी लीग को अब बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, क्योंकि सऊदी लीग ऑफ कोर्स वो चला गया है तो MLS को डाउनग्रेड कर रहा है जस्ट बिकॉज अब मेसी MLS में है इसलिए, और खुद सऊदी लीग को बहुत ज़्यादा हवा में डालने की कोशिश कर रहा है जस्ट बिकॉज वो खुद सऊदी लीग में। अब ये एक तरफ का कहना है, जो पेनाल्डो की रट लगाते हैं उनका कहना है, और जो पैसी वाले हैं उनका ये कहना है कि भैया रोनाल्डो इज द बेस्ट। सऊदी प्रो लीग में अब धीरे धीरे जो डिलीजेंस है, जो कंपटीशन है, वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। एंड MLS में अभी भी कंपटीशन नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो अगर तुम देखोगे थोड़ा सा तो दोनों ही तरफ की कहानी बिल्कुल सही है कि भैया MLS की अभी कोई कंडीशन नहीं है, बट ये तो चीज़ कंफर्म है कि MLS फ्यूचर रखती है। और ऐसा भी नहीं है कि सऊदी प्रो लीग फ्यूचर नहीं रखती है, सऊदी प्रो लीग भी फ्यूचर रखती है। एंड अगर करंट सिनारियोस की बात करोगे सऊदी प्रो लीग में, तो एक तो चीज़ कंफर्म है कि सऊदी प्रो लीग बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है और लेकर आ रही है। और ये जो एक नया चेन रिएक्शन जो ट्रिगर करा है रोनाल्डो के आने के बाद, ऑफ कोर्स ये चीज़ सऊदी प्रो लीग को और बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट कर देगी। और जो सबसे जो बुरी न्यूज़ है वो हमारे रोनाल्डो फैंस के लिए है, हम तुम जैसे रोनाल्डो फैंस के लिए, कि भैया रोनाल्डो ने यूरोप का दरवाज़ा बंद कर दिया है। देखो, अब रोना मत, रोने से पहले मुद्दा समझो। देखो, रोनाल्डो अभी तक हमारी जो कहानी चल रही थी कि रोनाल्डो डेफिनेटली 6 महीने साल भर रुकेगा एंड यूरोप में कमबैक मार सकता है, बट अगर तुम रोनाल्डो की कल की इंटरव्यू को देखोगे तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि भैया रोनाल्डो अब जो यूरोप है वहाँ कमबैक नहीं मारेगा। बिकॉज रोनाल्डो ने 2-3 चीज़ें जो ऐसी बोल दी हैं कि भैया सबसे पहले तो कोई भी बड़े क्लब्स में वो अब ज्वाइन करेगा नहीं, एंड उसकी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है प्रीमियर लीग में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर लीग में ही अभी सबसे ज़्यादा कंपटीशन बची हुई है अकॉर्डिंग टू रोनाल्डो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यूरोप में अब कोई भी ऐसी बड़ी टीम्स, कोई भी ऐसा बड़ा कंपटीशन बचा नहीं है। तो ऐसे में अब रोनाल्डो डेफिनेटली यूरोप में तुम्हें कमबैक करते हुए नहीं
नहीं दिखेगा। एंड ये सीरियसली बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर तुम्हारे जैसे यूरोपियन फैंस जिन्होंने रोनाल्डो को पिछले डेकेड में देखा है यूरोप में, हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड बहुत बड़ी हार्ट ब्रेक है कि भैया, हमारे बड़े भैया अब फाइनली तुम कह सकते हो कि यूरोप छोड़कर जा चुके हैं। और अब फाइनली ये तो तुम चीज़ कह सकते हो कि भैया वो सऊदी लीग से ही रिटायर करेंगे, जो कि सीरियसली बहुत बुरी न्यूज़ है अगर तुम्हारे तरीके से बात करो तो। बट अगर तुम थोड़ी सी अगर फ्यूचर उठाकर देखोगे तो शायद वो डिसीजन उनके लिए बेटर हो, और शायद ये कुछ चीज़ें अब सच भी लगे कि भैया यूरोपियन फुटबॉल में अब थोड़ा सा कंपटीशन कम हो रहा है, क्योंकि जो मेजर प्लेयर्स हैं वो यूरोप छोड़कर अब सऊदी लीग में ही भाग रहे हैं, और हो सकता है अब MLS में भी भागें। तो डेफिनेटली ये बातें सही तो है, बट लगने वाली बात है, और वो जो नॉस्टैल्जिया वाली फील है ना, वो डेफिनेटली अब तुम्हें आ जाएगी, और आनी भी चाहिए अगर तुम रोनाल्डो के फैन हो और अगर तुमने थोड़ी सी भी यूरोप में फुटबॉल देखी है पिछले डेकेड में। तो खैर, दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स योर बॉय शैगी, साइनिंग आउट।